हाँ दोस्तों, नमस्कार। बौद्धिक सुविचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं रामायण के विषय में चर्चा करेंगे। रामायण तो बहुत सी हैं, लगभग 300 रामायण हैं। लेकिन आज मैं जिस रामायण के विषय में चर्चा कर रहा हूं, उस रामायण का नाम है सच्ची रामायण। इस रामायण के लेखक पेरियार ईवी रामास्वामी है। इस रामायण के लेखक पेरियार ईवी रामास्वामी है। रामायण में जो खास करके वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस, यही केवल रामायण नहीं है। रामायण में जैन रामायण है, कंब रामायण है, और जापान में भी रामायण है, चाइना में भी रामायण है, यानी बौद्ध देशों में भी रामायण है। लेकिन वहां जो रामायण है, वहां राम का जो कैरेक्टर है वो बोधि से है, और वहां पर बोधि राम के नाम से है। तो यहां पर जो है, हम जो लोग धर्म का व्यवसाय बना करके, आजकल सभी लोग देख रहे होंगे कि रामायण एक व्यवसाय के रूप में प्रयोग की जा रही है। जो राम की महत्ता है वो वास्तविक नहीं है। वास्तविक महत्व तो बौद्ध ही जानते हैं, क्योंकि वो बोधि सत्य के रूप में देखते हैं उनको, और बोधि सत्य के रूप में उनका आचरण करते हैं, उनके विचारों का आचरण करते हैं। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे लोग हैं समाज के, जो इसको धर्म से जोड़ करके और एक व्यवसाय बना लिया है, जो राम कथा को के नाम से है, और इसको बेच करके अपना पेट पाल रहे हैं। उसके लिए पुस्तक आंख की किरकिरी बन रही है। ये जो सच्ची रामायण है, ये सच्ची रामायण जब मैं बताऊंगा आपको, तो आपको खुद लगेगा ऐसा कि इन जो व्यवसायी लोग हैं, जो इस रामायण राम को बेच रहे हैं, उनके आंख की किरकिरी बन जाएगी। अब ये राम को एक अवतार बना रहे हैं, कहते हैं कि वो विष्णु के अवतार हैं। तो राम को यहां पर उनको चमत्कारिक शक्तियों से जोड़ करके, और ये कहते हैं श्रद्धास्पद बनाए रख सकते थे, क्योंकि यदि चमत्कार नहीं दिखाएंगे और राम एक सामान्य मनुष्य के रूप में रह जाएंगे, वो लोगों के कष्टों को से मुक्त नहीं करेंगे। अगर कष्टों से मुक्त नहीं करेंगे लोगों को, तो भला राम की कथा को ये कौन सुनेगा, या कौन इसका पालन करेगा। अब राम की जो रामायण है का प्रारंभ कैकेयी और दशरथ से ही शुरू होता है। वाल्मीकि रामायण में अनेक प्रसंग हैं जो तर्क की कसौटी में खरे नहीं उतरते हैं, क्योंकि जो भी प्रसंग है, अगर वहां पर हम तर्क शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर कोई भी चीज जो है वो वास्तव में सत्य नहीं बता पा रही है। जैसे कि अब यहां पर राजा दशरथ है, उसके 60,000 वर्ष की उम्र जो है वाल्मीकि स्वयं बताते हैं कि 60,000 वर्ष तक जीवित रहने वाला ये व्यक्ति काम वासना से मुक्त अभी नहीं हुआ है। दशरथ के कहते हैं कि 3 रानियां थी, लेकिन वास्तव में 3 रानियां नहीं, बहुत सारी रानियां थी उनकी। दशरथ का जो चरित्र है वो कामुक चरित्र है। वाल्मीकि ये इस चीज का पर्दा उठाते हैं, वाल्मीकि स्वयं इस चीज का विश्लेषण करके इसका पर्दा उठाते हैं। जो रहस्य बना हुआ है वो खुद कहते हैं, और वो साबित करके बताते हैं कि स्त्रियां केवल
उस समय जो है भोग की वस्तु थी, कोई इनका और इससे अधिक और महत्व समाज में नहीं होता था। दशरथ को अपनी स्त्रियों से जो प्रेम नहीं था, अन्यथा वो अन्य स्त्रियों से ये संबंध क्यों बनाते। तो दशरथ के चरित्र पर जो है विशेष ये कहा जा रहा है जो वाल्मीकि के द्वारा कि दशरथ का चरित्र एक कामुक था, कोई अच्छा चरित्र नहीं था। और इसमें सच्चाई ये भी है कि जो कैकेयी का विवाह दशरथ के साथ हुआ था, तो उसकी शर्त यही थी कि ये शर्त थी कि इससे उत्पन्न जो भी संतान होगी, वो संतान उस राज्य का जो उत्तराधिकारी वही होगा और कोई नहीं होगा। इसी शर्त पर जो है दशरथ और कैकेयी की शादी हुई थी। इसके बाद भी जो है दशरथ उस शर्त को ध्यान में न रखते हुए और राम को वो उत्तराधिकारी बनाना चाह रहे थे कि एक गलत निर्णय था। राजा को अपनी शर्त को ध्यान में रखना चाहिए था और ये चीज राम को भी पता थी कि वास्तव में राजगद्दी का हक जो अधिकार है वो भरत को ही है, वह इसके लिए हम नहीं हैं। ये जानने के बावजूद भी राजा बनने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन कैकेयी वो अपनी जिद पे अड़ी रहती है और राजा दशरथ को मजबूर कर देती है। दशरथ कैकेयी के पैर भी पकड़ लेते हैं कि राम को ही जो है राज्याभिषेक होना चाहिए। ये कार्य राजा के लिए राम के प्रति मोह को ही दर्शाता है, जबकि राजा का यहाँ पर जो कर्तव्य है वो भी निभाना चाहिए जो कैकेयी से इसने किया था। अब यहाँ पर वाल्मीकि राम का कैसा चरित्र था ये भी बताते हैं कि वाल्मीकि के राम विचार और कर्म से धूर्त थे। उनका ये कहना है वाल्मीकि का, अपने रामायण में, वाल्मीकि जो रामायण है उसमें लिखा है कि राम कठोर और कर्म से धूर्त थे। झूठ, दिखावटीपन, चालाकी, कठोरता, लोलुपता और निर्दोष लोगों को सताना और कुसंगति उनमें कूट कूट करके भरी थी। पेरियर कहते हैं, जो वाल्मीकि के द्वारा राम के चरित्र के विषय में बताया गया है इसमें, तो उसमें पेरियर का कहना यह है कि जब राम ऐसे थे तो फिर राम अच्छे कैसे हैं और रावण फिर बुरे कैसे। वाल्मीकि स्वयं रावण की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि रावण एक विद्वान है। अब यह राम के विषय में पुनः वाल्मीकि कहते हैं कि राम न तो कोई देवता है था और न उसमें कोई दैवी विशेषताएं थी। लेकिन रामायण तो आरंभ ही इस प्रसंग से होता है या वहीं से शुरू होता है कि राम विष्णु के अवतार हैं और जबकि विष्णु स्वयं एक व्यभिचारी व्यक्ति है। वाल्मीकि रावण की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि रावण 10 गुणों से संपन्न था। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, 10 गुणों से संपन्न था। उनके अनुसार रावण महापंडित, महायोद्धा, सुंदर और दयालु, तपस्वी और उदार जैसे गुणों से वो परिपूर्ण था या विभूषित था। जबकि रामायण के लेखक वाल्मीकि राम को मनसा और कर्मणा, एक दुष्ट, झूठा, धोखेबाज, फरेबी, धूर्त, निर्दयी
लालची हत्यारा, शराबी, मांस भक्षी और लोगों को छिप करके मारने वाला, दुष्टों की संगति रखने वाला और किन किन रूपों में चित्रित किया है उसमें कोई दैवी गुण नहीं थे और वह औषध गुणों से भी काफी नीचे था। ये वाल्मीकि का कहना है। अब यज्ञ के बारे में जो ये लोग यज्ञ किया करते थे, यज्ञ के विषय में आप काफी जानते हैं कि जो यज्ञ करते थे, तो यज्ञ के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? तो इसका वर्णन पुस्तक ज्ञान सूर्यम में किया गया है। उस यज्ञ में ये कहते हैं कि कौशल्या अपनी तलवार से घोड़े का जो शर एक ही वार में धड़ से अलग कर देती है। यहां पर जिस पवित्रता के साथ रामायण को देखा जा रहा है, वहां एक स्त्री एक प्राणी की हत्या कर रही है। ये आदर्श कैसे हो सकता है? और धड़ से जब अलग कर देती है तो फिर राजा दशरथ यज्ञ को संपादित करने के वास्ते यज्ञ संपादन शुल्क के रूप में अपने तीनों रानियों को 3 ब्राह्मणों पुरोहितों को भेंट कर दिया था। यानी जो जो यज्ञ हुआ था, उस यज्ञ में जो यज्ञ करने वाले थे ब्राह्मण थे, तो उनको शुल्क के रूप में तीनों रानियों को भेंट कर दिया था। उन तीनों पुरोहितों ने इन तीनों रानियों के साथ अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु संभोग करने के बाद उन्हें राजा को वापस कर दिया था। पुरोहितों के कृत्य पर राजा को कोई ऐतराज नहीं हुई। ये बात रामायण के बाल कांड, ये बात रामायण के वो यही जो वाल्मीकि रामायण है, इसी रामायण के बाल कांड के 14वां अध्याय में उल्लेख किया गया है। अब तीनों स्त्रियां गर्भवती हो जाती हैं। वहां पर अब तीनों स्त्रियां गर्भवती हो जाती हैं, तो फिर संतान प्राप्ति के लिए इस तरीके से यज्ञ करने की क्या जरूरत थी? आखिर फिर यज्ञ करने की जरूरत क्यों पड़ी या क्यों यज्ञ करवाया गया? वैसे भी दशरथ की उम्र उस समय 60,000 वर्ष की हो चुकी थी और वाल्मीकि के अनुसार दशरथ की पत्नियां 350 थी। इन बातों से ये स्पष्ट है कि दशरथ काफी बूढ़ा होकर के मांस का एक कामुक लोथड़ा बनकर रह गया था। उसे संतान पैदा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। बस एक पागलपन ही समझा जा सकता था। हर एक पुरोहित को एक एक महिला, यानी तीनों रानियां कौशल्या, केकई, सुमित्रा, उनका जैसा चाहे जब तक चाहे पूरी तरह से इस्तेमाल करे। उसके बाद उन्हें राजा को वापस करके बदले में जो कार्य किया है, जो श्रम किया है, उस श्रम के बदले में राजा से अपना पारिश्रमिक वसूल करे। अतः स्पष्ट है कि चारों पुत्र दशरथ के संतान नहीं है। यहां पर जो सच्चे रामायण में बताया गया है कि चारों पुत्र जो है वो दशरथ के वास्तविक संतान नहीं है। आगे राम लक्ष्मण वन प्रस्थान करने का आदेश हो जाता है। तब राम लक्ष्मण के पास जा करके उसे कहा कि उनका पिता दशरथ अपराधी है और क्या कोई मूर्ख ऐसे व्यक्ति को जंगल भेजेगा जो हमेशा से उसकी बात को मानता रहा हो। ये अयोध्या कांड के सर्ग 53 में प्रमाणित करता है।
अयोध्या कांड का जो सर्ग 53 है वो इस बात को प्रमाणित करता है। राम ने बहुत सी स्त्रियों का के साथ विवाह किया था। राम की कोई एक स्त्री नहीं थी, राम ने भी बहुत सारी स्त्रियों के साथ विवाह किया था। अयोध्या कांड सर्ग 8 प्रश्न संख्या 28 में इसका उल्लेख किया गया है। साथियों, ये जो सच्ची रामायण है वो राम के चरित्र, दशरथ के चरित्र, इन लोगों के चरित्र को जो जिस तरह से दर्शाया गया है, तो उसमें निश्चित ही कहा जा सकता है कि राम कोई भगवान नहीं है, कोई श्रेष्ठ नहीं है। उसमें कोई भी गुण भगवान के नहीं दिखाए गए हैं। इस बात को वाल्मीकि स्वयं कह देते हैं। जिस तरह से राम को आज ब्राह्मण लोग भगवान के रूप में बता देते हैं कि वो ईश्वर हैं, भगवान हैं, लेकिन वो ऐसा है नहीं है। ये लोग क्या है कि अपना एक व्यवसाय चला रहे हैं। तो साथियों, आज सच्ची रामायण का जो ये पहला वीडियो मैंने बनाया है, हालांकि रामायण ये काफी बड़ी है, एक 15 मिनट 10 मिनट के वीडियो में हम इस सच्चे रामायण को पूरी तरह से नहीं दिखा सकते हैं। आप लोग अगर कमेंट के माध्यम से आप कहेंगे तो मैं आगे इसके पार्ट और बनाऊंगा। धन्यवाद।